खबर ब्रेक की थी कि 58 इंडियन करोड़ रुपीस जो हैं वो पूरी इंडियन टीम में स्टाफ में बांटे जा रहे हैं। इतना पैसा दिया जा रहा है जो कि पाकिस्तानी 188 करोड़ रुपीस बनते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने ब्रेक किया, पाकिस्तान में किया। तो क्या मतलब है फिर? आप कहते हैं हम लोग ही साडी आपस में बैठ जुबान के कह रहे होते फिसलन हैं लग पैंदी करोड़ करोड़ हम कोरोना कह देते हैं, करोड़ 88 हमारे मुंह से कोरोना निकल जाता है। 188 करोड़ करोड़ रुपीस, करोड़ हाँ यार ठीक है करोड़ क्या है होती जुबान में। सुना नहीं ना कभी यार वो तो छोड़ो जो ये प्रोपोगंडा कर रहे थे आपके नहीं भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड वाले लोग जो नहीं चाहते थे पाकिस्तान को मुनाफा हो, वो उनको जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छा, कुछ छोटा सा जवाब भी होता है ना, तो कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया। नहीं मुंह तोड़ जवाब है। अच्छा क्या दिया जवाब बताएं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा ही हुआ। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तखमीना लगा रहा था कि 2 अरब का फायदा होगा और वो उनकी सोच से ज्यादा फायदा हुआ, वो 3 अरब का फायदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। $10 मिलियन दिया आईसीसी ने पाकिस्तान को और गेट मनी और जो फीस है होस्टिंग राइट्स होस्टिंग फीस है उसकी मद में तकरीबन 3 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसलिए मैच फीस काट दी। ठीक है, 30 से 40 करोड़ रुपए की 40 से 50 करोड़ रुपए की ऑडियंस गेट मनी है पाकिस्तान में जो मैचेस हुए हैं, रिकॉर्ड। ये गवाह है वहाँ पे। इतना बंदा था कि 30-40 लाहौर का ये नहीं कह सकती कि लाहौर में बंदा नहीं था। लाहौर में बंदा था, कराची भी सी पहले कराची भी आखिरी मैच तो खाली था ना करें हैं, शुरू के मैचेस में था, शुरू के 1-2 में आ गए थे। मैंने भी वैसे देखा था लाइव और खाली था किथे कराची भी। कादिर साहब मान लेकिन कादिर पिंडी यार काम करो आपको मामू बना रहे हैं। कौन जो आपको ये बता रहे हैं नहीं मामू बना रहे यार, उनको झूठ बोलने की। अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, 7 CFO बैठे थे, उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अच्छा, उनको साथ बिठा के ऑन रिकॉर्ड करके झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आमिर मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा तौर पर बताया है, शटअप कॉल दी है इंडियन मीडिया को भी और इंडियन कौन सी शटअप कॉल है? वो 58 करोड़ तो वो अपनी टीम उधर स्टाफ में और लोगों में बांट रहे हैं, उन्हें इससे क्या लगे? नीरव हो गया, मुनाफा हो गया, बड़े ज्यादा अरबों रुपए आ गए। मैंने दसो जे ना मुनाफा आ रहा सी, फिर भी सारी मैच फीस काट दी प्लेयर्स की। 10,000। हाँ, वो जो मैच फीस वाला ना भाईजान, वो सवालात हुए हैं उनसे और वो मैच फीस के हवाले से उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन साहब ने जो है वो इसको रातों रात ही काम इसका ख़त्म कर दिया था और जो उनका हक बनता है प्लेयर्स का वो उनको मिलता रहेगा, प्लेयर्स के हक पे कोई डाका नहीं डालेगा। मिल रहे हैं? अच्छा, सवाल ये भी हुआ अब वही 40,000 रुपया जो मैच फीस थी हाँ वापस हो गई थी, रिवर्स हो गई थी। अलबत्ता डेलीज अभी तक नहीं मिली और होटल जो है वो 3rd क्लास होटल्स दिए गए हैं प्लेयर्स को। उनका जो सारा रहने का अरेंजमेंट वगैरह उससे प्लेयर्स नाखुश हैं और जो वहाँ पर जो उनको डेलीज मिलती थी वो डेलीज भी नहीं अभी तक मिली। अभी तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक अभी अरबों रुपया आया है तो ये हाल है। हाँ जी, अभी ना आए तो क्या हो मतलब। खैर ये अरबों रुपया जो है ना वो उसका लेना देना नहीं, वो साइंसदान है, उनका एहतसाब सबसे पहले करना चाहिए चेयरमैन साहब को और चेयरमैन साहब को देखना चाहिए कि उनकी वजह से चेयरमैन की साख बड़ी मुतासर हुई है अब्दुल्ला खुरम नियाजी की तरफ से। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला खुरम नियाजी को ओहदे से फारिग करना चाहिए और किसी जो इस एबिलिटी का हो माहिर बंदा डोमेस्टिक का उसको उसके ऊपर सीट पे बिठाना चाहिए। ठीक है, तो वो ये सिस्टम जब तक चलेंगे, जब तक ऑब्लाइजिंग का सिलसिला जारी रहेगा तब तक माजरत के साथ हमारी क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही जो है वो फिर तमाशा बनता रहेगा उसका। तो चाहिए ये नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको अरबों का फायदा हुआ है, करोड़ों का हुआ है, लाखों का हुआ है। प्लेयर्स आपके जो हैं वो सारे आईपीएल के इंतजार में थे, क्यों खुश तो भी नहीं होना, मैं तेरा हिसाब लाया मैं जेन्युइन गल है, खुश होने नहीं दे रहे ना यार। आप उधर क्या करती हैं बैठ के? मैं इधर यही करूंगी बैठ के। कादिर साहब बिल्कुल ठीक बात करी है मीरब। आईपीएल पीएसएल दोनों की हाइप है नो डाउट, लेकिन आईपीएल बाजी ले रहा है इस मामले में। हमारे सारे प्लेयर्स जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे थे उधर चले गए। कौन? हमारे कॉर्बिन बॉश को भी नोटिस आ गया, लीगल नोटिस भेजा। हाँ जी, तो उसको किसी वजह से भेजा ना, उसने पहले रजिस्टर्ड क्यों कीता सी? चलो वो तो हो गया वो वहां। और कौन है? चैंपियंस ट्रॉफी में सारे इंजर्ड थे, राबिया बताएं कौन लोग? पैट कमिंस इंजर्ड था, हेजलवुड इंजर्ड था, मिचेल मार्श इंजर्ड, सब फिट, सब खेल रहे हैं, अब सब खेल रहे हैं आईपीएल। मतलब वो उनकी स्ट्रेच देखें आप, मैं कहती हूँ सेहतमंद बंदे। पैट कमिंस की वो पॉडकास्ट देखी थी? पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर्स ने उनकी पॉडकास्ट की थी, उनमें पूछा था कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग दिस चैंपियंस ट्रॉफी। उसने कहा कि बड़ा क्वेश्चनेबल जवाब दिया उसने बोला कि
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स आईपीएल भी आ रहा है बाद में, तो वो भी इट्स अ बिग कंटेंडर एज वेल। उसने खुद कहा था ये जवाब में। ये अरबों देख they were pretty आप much ये clear deny कि नहीं ना कर यार सकते यहाँ कि तो जब यहाँ पैसे फिर वो इतना मिल रहा हो प्रैक्टिस तो कर फिर रहे आप थोड़ा सा हो थे, जाता है। पहले से नहीं, तैयार इसमें थे। कोई शक नहीं है, आईपीएल जो है वो नो डाउट दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी लीग है और 18वां एडिशन है आई थिंक सो, है ना? तो 18 साल हो गए हैं यार उसको, और वो ब्रांड $1 और वो अपने स्टार्टिंग ईयर से ही इसकी इतनी हाइप थी और उसका आइडिया जिसने बनाया आईपीएल का, और वो मार्केट उसने गेन की, बेहतरीन आइडिया म्यूजिक था उस कितना टाइम। कमाल है वैसे उनका जो। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एनएफएल के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है स्पोर्टिंग। नहीं, अब जो है वो मेरे ख्याल में सऊदीया भी शामिल दुनिया की हुआ है। लीग्स में अभी मैं एक कमेंट देख रही थी कि 4th ऐसी लीग है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ऑल IPL। ओवर अगर हाँ आईपीएल सर का मार्केट भी तो देखो ना आप, 1.25 अरब की आबादी है। $1 प्लस स्पोर्ट है, बेचना भी आता है उनको मेरे अच्छा खासा। नहीं उनको मार्केट करना आता है, मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, उनको आता है अच्छे तरीके से मार्केट करना। अब आप देखें आरसीबी का जो लॉन्च हुआ, हाय वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने क्या hype है। सारी चीजों को बनाया, बड़े hype दी, नया celebrities आए हैं। कप्तान जो उनका बना। अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के वही ऊपर मैं बात कितने कर रही बड़े थी, नाम हाँ, हैं। श्रेया बीसीसीआई ने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर 58 करोड़ इंडियन रुपीस में इनाम के तौर पर दिए, जिसमें सिलेक्टर्स भी शामिल हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ भी शामिल है और ऑफ कोर्स उनके क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, और ये सबको मिलेंगे ऑफ कोर्स पैसे। और ये बनते हैं तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 2.25 अरब रुपए, यानी 1 अरब 80 करोड़। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी में तकरीबन 3 अरब रुपए प्रॉफिट हुआ है। तो जितना पाकिस्तान को प्रॉफिट हुआ उसका तकरीबन 60% तो भारतीय बोर्ड ने अपनी टीम को इनाम के मद में दे दिया। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ये समझाने के लिए मैंने ये छोटी सी एग्जांपल आपको दी है। अब आईपीएल हो रहा है दोस्तों, उसके अंदर 2 चीजें हैं। एक आपको याद होगा जब कोविड आया था उससे पहले सभी बॉलर्स को बॉल पर के सलाइवा लगाने की इजाजत थी, बॉल को एक साइड शाइन करने के लिए। मतलब एक साइड पे नहीं, जिस पे मर्जी लगा सकते हैं, बट एक साइड पे लगाते थे इसलिए कि बॉल शाइन रहे, रिवर्स स्विंग में मदद मिले। अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने ये मांग की थी। उन्होंने बोला कि रिवर्स स्विंग को दोबारा से इफेक्टिव करने के लिए सलाइवा लगाने की, यानी बॉल को थूक लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए। ये बॉलर्स के लिए थोड़ा बेहतर है। मुझे भी ज्यादातर पे लगता है कि ये जितने भी आईसीसी के नए रूल्स आए हैं पिछले 8-10 वर्षों में, वो बैट्समैन को बहुत फेवर कर रहे हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि बॉलर्स के अगेंस्ट जाती हैं। और ये वाला तो खैर एक के अडॉप्ट करना पड़ा मजबूरन, सलाइवा क्योंकि कोविड चल रहा था तो फिर सलाइवा नहीं लगा सकते थे बॉल के ऊपर, उसकी वजह से ही तो सारा कोविड फैल रहा था। तो इस वजह से वो रिस्ट्रिक्शन आई, मगर जब कोविड चला भी गया तब उसके बाद भी ये इम्प्लीमेंट रहा कि बॉल को सलाइवा नहीं लगा सकता। आईसीसी ने फिर इसको रूल फॉर एवर बना दिया। मगर अब जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो मोहम्मद शामी ने ये मांग की कि ये लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए। आईसीसी इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करेगा वो बात की बात है, मगर बीसीसीआई ने रिस्पॉन्ड किया है। और कैप्टन्स मीटिंग जो हुई है आईपीएल से पहले, यानी सब कप्तान जो फ्रेंचाइज के बैठे हैं, उधर ये बात की गई कि सलाइवा लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो उसके ऊपर ये अप्रूवल मिल गई कि ठीक है बॉल को सलाइवा लगाया जा सकता है। वैसे जब उन्होंने मीडिया में ये बात की थी ना मोहम्मद शामी ने, तब फिलेंडर जो कि साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं, टिम सऊदी जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, दोनों ने इस बात की हमायत की थी कि हाँ होनी चाहिए। जितने भी बॉलर हैं शायद वो इस चीज़ की हमायत ही करेंगे कि उनको जिन्हों के ये चीज़ की इजाजत मिलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने की खुशी में भारतीय टीम पर पैसों की बारिश कर दी है। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को 58 करोड़ रुपए सिर्फ इनाम के तौर पर दिए हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 187 करोड़ रुपए बनते हैं। इतना पैसा देख पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता के होश उड़ गए हैं। दोस्तों ये एक तरह से पीसीबी को भी मुंह तोड़ जवाब है, जो अपना मुकाबला बीसीसीआई से करता था। पीसीबी की तो ये औकात है कि इन्होंने खिलाड़ियों की मैच फीस 90% कम कर दी थी ताकि चैंपियंस ट्रॉफी का घाटा पूरा किया जा सके। बाकी दोस्तों आखिर में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप फेमस यूट्यूबर्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे जैसे छोटे यूट्यूबर को भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्दी से हमारे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं।